लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे हैं उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाओं को पहुंचाने के लिए। देखिए पीएम की ये गाड़ी और तस्वीर और प्रोटोकॉल के तहत पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद। लेकिन अभी इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। आज उनका जन्मदिन है, लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी आडवाणी जी के घर पहुंच रहे हैं, बधाई देने पहुंचे हुए हैं। शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है देश भर से और लाल कृष्ण आडवाणी आज उनका जन्मदिन और इस मौके पर हमेशा अक्सर देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके आवास पर जाते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंच गए हैं उनके आवास पर बधाई देने, शुभकामना देने। देखिए बिल्कुल, लाल कृष्ण आडवाणी आज जो है 95 वर्ष के हो गए और 96वां उनका जो है जन्म दिवस है और उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने पहुंचे हैं। और जब भी लाल कृष्ण आडवाणी का बर्थडे होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्रम में हर साल उनसे मुलाकात करने आते हैं। और एक और खास बात बता दूं आशुतोष की आज कैबिनेट की बैठक होनी थी जिसको देर शाम 4:30 बजे किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल में पहले से ही था कि लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है तो सुबह सुबह उनको बधाई देने के लिए उनको जाना है और इसीलिए कैबिनेट को भी रीशेड्यूल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम की शपथ ली थी उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर कोई भी मौका हो, किसी भी तरीके का आमंत्रण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से पहुंचते हैं, उनको बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनके आशीर्वाद भी वो हमेशा लेते हैं। आप देखेंगे आपसे कुछ देर के अंदर जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी वो कुछ इसी तरीके की होंगी। और दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं और हमेशा ये कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी दोनों ने जिस तरीके से संगठन को गढ़ने का काम किया 1992 से नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए थे पहली बार और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में उन्होंने काम करना शुरू किया था एज ए संगठन सह संगठन मंत्री के तौर पर। वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत ही संगठन को खड़ा भी किया और दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को खड़ा करने का काम दोनों ही नेताओं ने किया था। आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वेंकैया नायडू हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, अनंत कुमार हो, शिवराज हो या उमा भारती हो, इन तमाम नेताओं को खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया था तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। और उसके बाद अब ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया, चाहे अनुराग ठाकुर हो या अन्य ऐसे नेता हो जो युवा हैं, तीसरी और चौथी पंक्ति के जो नेता हैं उनको खड़ा करने का, यानी कि उनको किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ना है, ये काम जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करें। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक लाल कृष्ण आडवाणी का आवास पर रहेंगे, कब तक वहां पर उनकी मौजूदगी होगी और कब निकलेंगे वो? देखिए आशुतोष, लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर रहेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। और एक बड़ा दृश्य भी शायद आपको दिखने को मिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं उसके बाद ही जो है लाल कृष्ण आडवाणी अपने बर्थडे का केक काटते हैं। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये दोनों बड़े नेता हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी के अंदर काम किया और अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया। और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में ही दोनों नेताओं जो है परिपक्व भी नजर आए और राजनाथ सिंह ने तो पार्टी की कमान भी संभाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आगे बढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी का काम ये कह सकते हैं कि साथ। हिमांशु, ये तस्वीरें भी आ गई हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मौजूदगी है और फूल देकर अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनकी मौजूदगी है, शॉल उड़ाया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है और उनको बधाई देने, शुभकामनाएं देने पहुंचे। और जैसा कि आप हिमांशु बता रहे हैं कि केक का भी इंतजार हो रहा था कि कब पीएम आए और केक काटें, किस तरह से और कुछ अगर तस्वीरें निकल पा रही हो और जानकारी मिल पा रही हो तो आप दर्शकों को बताएं हिमांशु।
देखिए, अब से कुछ देर के अंदर मुझे लगता है कि केक सेरेमनी होगी और केक काटा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ही जो है लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा केक काटते हैं। पिछले 8 सालों से ये क्रम है। मैं एक और चीज बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो 20 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी बोलना सीखा था। उससे पहले उन्हें अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी ही लिखना आता था। जब वो पार्टी के संगठन के काम करने आए, कराची से आजादी के बाद आए, उसके बाद से उन्होंने हिंदी को सीखना शुरू किया और एज ए संगठन में काम करते करते उन्होंने हिंदी में ही अपनी बोलचाल भी शुरू की और हिंदी लिखना भी शुरू किया। तो एक तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी संगठन में अगर देखा जाए तो 1957 से लगे हुए हैं और उन्होंने संगठन की बागडोर को हमेशा संभाला। जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी लाल कृष्ण आडवाणी उस पर खड़े हुए और भारतीय राजनीति के अंदर अगर कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था जो है जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली, राम जन्मभूमि के नाम पर उन्होंने रथ यात्रा निकाली और राजनीति का एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां से परिदृश्य जो बदला, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर